हेलो एस्पिरेंट्स। अपनी चल रही है करंट अफेयर सीरीज। इसमें आज अपन करेंगे सारी जानवरों के बारे में ही बात करेंगे। अलग अलग टाइप के जानवर, कॉमन जानवर, अननोन जानवरों की चीजें, कॉमन जानवरों की अननोन चीजें। ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। 5 के 5 टॉपिक्स आज जानवरों से रिलेटेड ही है, स्पीशीज ही है। इस क्लास को ऐसा वो ले लो, एक क्लास होती है ना यूट्यूब पे, स्पीशीज इन न्यूज। आज वैसी ही क्लास है ये। चलो देखते हैं। देखो, पहला टॉपिक है आज का, ब्लैक बक। ब्लैक बक कौन है? क्या याद आता है? सलमान खान? नहीं हाँ, वही आता है ना। तो देखो, ब्लैक बक से आप याद रख लो, सलमान खान याद नहीं रखना। ब्लैक बक एक एंटीलोप होता है। ब्लैक बक को इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं। ब्लैक बक इंडिया नेपाल में पाया जाता है। ब्लैक बक डायूरनल मैमल होता है। ब्लैक बक एक मैमल होता है, अंडा नहीं देता। ऑब्वियस सी बात है, एंटीलोप है तो मैमल ही होगा। ब्लैक बग डायूरनल होता है। डायूरनल का मतलब है कि वो दिन में एक्टिव रहता है। ठीक है। राजस्थान में मिलता है ब्लैक बग, राजस्थान का स्टेट एनिमल है ब्लैक बग। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, हरियाणा में भी मिलता है, वहां का भी स्टेट एनिमल है ब्लैक बग। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है ब्लैक बग। ठीक है। ज्यादातर इंडिया नेपाल में ही मिलता है। एक जमाने में मिलता था पाकिस्तान में, पर अब नहीं मिलता। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है। थोड़ा महाराष्ट्र में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। ये ड्राई रीजन में रहना पसंद करता है, ये घने जंगलों में रहना पसंद नहीं करता ब्लैक बग। ठीक है, पंजाब में भी मिल जाता है, थोड़ा हरियाणा में भी मिल जाता है। पर मेजरली ये इन स्टेट्स में ही मिलता है जो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के चोलिस्तान जो रीजन है ना, जो, देखो, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर। एक तरफ थार का रेगिस्तान आता है, थार डेजर्ट इंडिया साइड में। पाकिस्तान साइड में आता है चोलिस्तान का डेजर्ट। ठीक है। तो उस रीजन में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, पर मेजरली इन स्टेट्स में ही मिलता है। ये ना बहुत तेज भागता है, भयंकर तेज भागता है। पर चीता से थोड़ा कम तेज भागता है, तो ये सेकंड फास्टेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में, चीता के बाद। ये बात भी याद रख लेना। अब देखो, ये इतना सलमान खान वाला केस हुआ क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म में जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो बहुत रिस्पेक्ट करती है ब्लैक ब्लैक बक की। ब्लैक बक के स्किन और हॉर्न्स को बहुत सैक्रेड माना जाता है हिंदुइज्म में। ठीक है। और बुद्धिज्म में इसे गुड लक का सिंबल माना जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा जल्दी से देख लेते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक को इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं। नेटिव है ये इंडिया नेपाल का। ये डायूर्नल मैमल होता है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लाइक महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में मिलता है। पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी मिल जाता है। पर मेजरली जो लिखा है वही मिलता है। ये सेकंड फास्टेस्ट एनिमल है इन द वर्ल्ड आफ्टर चीता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है ये। आईयूसीएन का तो ये लीस्ट कंसर्न है, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ये लीस्ट कंसर्न है। पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा है। साइट्स के ये अपेंडिक्स 3 में आता है। ठीक है। अब यूपीएससी का से सवाल बन सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या, कौन से शेड्यूल में आता है, आईयूसीएन के कौन से, क्या स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में आता है, ये सब भी आ सकता है। या ऐसा भी सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, चीता के बाद सेकंड फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? ब्लैक बक है, ये डायूर्नल होता है, कहाँ कहाँ मिलता है? इससे सवाल बन सकता है। देखो, ब्लैक रंग का तो मेल ही होता है, फोटो में देखो। फीमेल तो थोड़ी ब्राउनिश से रंग की होती है, ये भी देख लेना। इसके सींग देखो, सैक्रेड माने जाते हैं हिंदुइज्म में। ऐसा दिखता है ब्लैक बक। और कमेंट्स में बताना कौन कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। टॉपिक अपना है फिशिंग कैट। देखो, ये बिल्ली होती है, बिल्ली की प्रजाति ही होती है ये। फेलाइन प्रजाति कुछ कहा जाता है बिल्लियों की प्रजाति को। ठीक है। ये फिशिंग करती है। ठीक है, कैसे फिशिंग करती है? रोप डाल के, कांटा डाल के, फिशिंग रॉड डाल के नहीं। ये पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है, पानी में मछली देखती है और ऐसे डाइव मारती है और उसको ऐसे पकड़ लेती है मछली को। क्या है ये? फिशिंग कैट। ये बहुत अच्छी स्विमर होती है, तभी ये हरकतें कर पाती है। ये शिकारी जानवर है। देखो, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो भी ये शिकारी जानवर होते हैं ना, ये नॉक्टर्नल होते हैं। ये रात को बहुत एक्टिव होते हैं। जितने भी हर्बीवोर जानवर होते हैं वो डायूर्नल होते हैं, दिन में निकलते हैं। और क्रेस्पुलर कौन से होते हैं? जो ट्वाइलाइट के समय एक्टिव होते हैं, सुबह शाम एक्टिव होते हैं। वो छोटे शिकारी जानवर होते हैं या ओमनीवोर जानवर होते हैं। जैसे भालू नॉक्टर्नल नहीं है, डायोर्नल नहीं है।
ज्यादातर सुबह शाम ही निकलता है, वो ओमनीवोर है, ऐसे याद रख लो। छोटे जानवर जो ओमनीवोर होते हैं वो तो क्रस्पुलर होते हैं, हर्बीवोर्स डायोर्नल होते हैं, और कार्निवोर जो शिकारी जानवर होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। ये नाम इसका फिशिंग कैट है तो ये मतलब नहीं कि सिर्फ फिश ही खाती है, ये फ्रॉग भी खा लेती है, स्नेक भी खा लेती है, छोटे पक्षियों को भी खा लेती है, और भी जो छोटा जानवर है उसको शिकार कर लेती है। ये किसी बड़े जानवर ने कुछ शिकार करा होता है, ये उसमें से भी अपना हिस्सा ले लेती है। इसका कोई धर्मीमान नहीं है, कुछ भी खा लेती है। बस ये डेट्रीवोर नहीं है, ये सड़ा गला मांस नहीं खाती, ये बात याद रख लेना। ये कहाँ रहना पसंद करती है? जहाँ फिशिस होती है। फिशिस कहाँ होती है? ये वेटलैंड वगैरह में रहना पसंद करती है। सुंदरवन वगैरह जो होते हैं ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट है बंगाल में, वहां पे ये रहना बहुत पसंद करती है। ये रिवर वैलीज में भी रह लेती है, गंगा ब्रह्मपुत्र की वेस्टर्न घाट में भी ये पाई जाती है, चिल्का लेक के अराउंड भी ये पाई जाती है। ठीक है। हिमालय के जो फुट हिल्स है ना गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में, ये वहां पे भी मिलती है। आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ठीक है। अब इसकी कंडीशन ही वल्नरेबल है, इसको पानी में कूद के मछली पकड़नी पड़ती है, बड़ी वल्नरेबल लाइफ है, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस भी वल्नरेबल है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ये मिलती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको प्रोटेक्शन दी हुई है शेड्यूल 1 की। ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, सुंदरबन में रहना पसंद करती है ना। देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, नॉक्टर्नल है, डायोर्नल है, ये सवाल बन सकता है। फिशिंग कैट कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है, इसके स्टेटस क्या है आईयूसीएन साइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है, ये सब पूछा जा सकता है। Fishing cat is an adult swimmer and is known to even dive to catch fish. It is nocturnal and apart from fish also preys on frogs, snakes, birds and scavenges on carcasses of larger animals. ये detrivore नहीं होती। Wetlands are the favorite habitat of the fishing cat and are mainly found in the mangrove forests of the Sundarbans, around Chilka Lake, foothills of the Himalayas, along Ganga Brahmaputra river valleys and in the western Ghats. ठीक है। आईयूसीएन इसका वल्नरेबल है, साइट्स इसका अपेंडिक्स 2 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है, और स्टेट एनिमल होती है वेस्ट बंगाल का। देखो ये डाइव लगाती है, इसके दांत देखो, इसने मुंह खोल रखा है, पूरी मछली एक बार में खप ऐसे हाथ लगाती है, ये जो दिख रही है ना ऐसे, देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है पर मुंह खोलती तो डर लगता है। ठीक है। आज का फिर तीसरा टॉपिक आ जाता है हिमालयन वुल्व्स। देखो ये भेड़िए होते हैं। हिमालयन वुल्व्स नाम है तो ये हिमालयन कंट्रीज में ही मिलते हैं। हिमालयन कंट्रीज में कौन कौन सी हिमालयन कंट्रीज में हिमालयन वुल्व्स मिलते हैं? इंडिया, नेपाल और चाइना। चाइना के तिब्बत वाले पार्ट में मिलते हैं तो तिब्बत लिखा है यहाँ पे। इंडिया, नेपाल और तिब्बत में मिलते हैं हिमालयन वुल्व्स। ये हाई एल्टीट्यूड पे ही रहते हैं, ये 4000 मीटर से ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है। ये तिब्बतन वुल्व्स भी कहा जाता है इनको। देखो ये ग्रे वुल्व्स जो होते हैं ना, जो पूरे भेड़िए जो पूरे इंडिया में मिलते हैं ना, ग्रे वुल्व्स, ये उनसे थोड़े से जेनेटिकली अलग होते हैं। कैसे जेनेटिकली अलग होते हैं? क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन हो जाती है कम, तो ये इन्होंने खुद को जेनेटिकली ही अडाप्ट कर रखा है कि कैसे ये कम ऑक्सीजन वाली कंडीशन में रह सके। कम ऑक्सीजन वाली कंडीशन को हाइपोक्सिक कंडीशन कहा जाता है। कम ऑक्सीजन वाली कंडीशन को हाइपोक्सिक कंडीशन कहा जाता है। ठीक है। 4000 मीटर से ऊपर रहना पसंद करते हैं, ये हार्श टेरेन में रहते हैं। ठीक है। बहुत दमदार होते हैं ये। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है, साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 पे आते हैं। देखो जो भी जानवर यूपीएससी पूछेगा ना, मेजरली जो बड़े जानवर होते हैं वो शेड्यूल 1 में ही आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। देखो ये बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं, 4000 मीटर ऊपर रहते हैं, ऑक्सीजन है नहीं, हाइपोक्सिक कंडीशन है। इनको खुद को जेनेटिकली ही अडाप्ट करना पड़ा है अपने भाई बंधु पुराने ग्रे वॉल्स वाली बिरादरी से। तो सोचो इनकी कंडीशन कितनी वल्नरेबल है, तो ये आईयूसीएन में वल्नरेबल है। ये हिमालयन वोल्व्स होते हैं, आर फाउंड इन वेरियस कंट्रीज लाइक हिमालय कंट्रीज द हिमालयास, इंडिया, नेपाल, तिब्बत। दे inhabit areas and are adapted to the harsh mountain terrains. It is also called Tibetan wolves, which live at more than 4000-meter altitude. They are genetically distinct from grey wolves. Living at such high altitudes, these wolves have genetically adapted themselves to live in low oxygen, hypoxic conditions. IUCN status vulnerable sites Appendix 1 Wildlife Protection Act Schedule 1 पूछ सकते हैं IUCN में क्या है, साइट्स में क्या है, WPA में क्या है। ये कितने हजार मीटर के ऊपर से रहना शुरू करते हैं? 4000 मीटर के ऊपर से रहना शुरू करते हैं ये। इनमें क्या खासियत है जो ये ऐसी कंडीशन लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिक कंडीशंस में रह पाते हैं? इन्होंने खुद को जेनेटिकली अडाप्ट कर रखा है। ठीक है। थोड़े ये अलग होते हैं जेनेटिकली ग्रे वुल्फ से। ठीक है।
और ये बस हार्श टेम्परेचर में रहते हैं, ऐसे दिखते हैं, देख लो सुंदर तो दिखते हैं। फिर आज का चौथा टॉपिक आता है वॉकिंग लीव्स इंसेक्ट। वॉकिंग लीव्स इंसेक्ट देखो एकदम पत्ती के जैसे दिखते हैं, दिख रहे हैं ना, अलग अलग शेड ऑफ द पत्ती, वैसे ही ये बिल्कुल लीफ जैसे ही दिखते हैं। ये लीफ पे ही रहते हैं, लीफ जैसे ही दिखते हैं, पर ये वॉक करते हैं, तो इसलिए इनका नाम है वॉकिंग लीफ इंसेक्ट। देखो ये न्यूज में क्यों है, देखो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ना कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने 7 ऐसे इंसेक्ट ढूंढे हैं जो वॉकिंग लीफ इंसेक्ट है। पहले वो सोचते थे कि ये नॉर्मल लीफ इंसेक्ट है। देखो एक लीफ इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट जो एकदम लीफ जैसा दिखता है। वॉकिंग लीफ इंसेक्ट जो वॉक करता है, लीफ इंसेक्ट उसे वॉकिंग लीफ इंसेक्ट कहते हैं। इनमें ना मेल्स थोड़े छोटे होते हैं फीमेल्स से, ये बात याद रखना। काफी सारे जानवरों में तो आपने देखा होगा मेल बड़े होते हैं, फीमेल छोटी होती है। इन वॉकिंग लीव्स इंसेक्ट में फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटे होते हैं। देखो ये जो है ये रात को ही मूवमेंट करते हैं, ये पत्ती के ऊपर बैठे रहते हैं घने जंगलों में, मतलब बहुत घने जंगलों में ये पत्ती के ऊपर बैठे रहते हैं, पत्ती जैसे ही दिखते हैं और थोड़ा बहुत मूव करते हैं रात के समय। तो इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कहाँ मिलते हैं, ये घने जंगलों में मिलते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, साउथ एशिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में भी मिल लेते हैं, पपुआ न्यू गिनी में मिल लेते हैं, जो वेस्टर्न पैसिफिक वाला पार्ट है वहां पूरे में मिलते हैं। एक और ये कौन सी साइंटिफिक फैमिली कौन सी है इनकी, फेलिडे फैमिली है, फेलिडे, फेलिडे फैमिली, फेलिडे फैमिली, walking leaves insect. An international research team described 7 previously unknown species of leaf insect as walking leaves insect, Felidae family. They are usually green insect and are known for their leaf-like appearance. Males tend to be smaller than females. They are also largely nocturnal, resulting in a relative lack of movement during the day that makes locating them quite difficult in the wild. Distribution: islands in the Indian Ocean across parts of mainland South Asia, Southeast Asia, Papua New Guinea, Australia in the Western Pacific. देखो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो जाते हैं, साउथ एशिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, वहाँ के आइलैंड्स में मिलते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक के आइलैंड्स में मिलते हैं, थोड़े बहुत अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाते हैं। ऐसे दिखते हैं, नाम है वॉकिंग लीव्स इंसेक्ट। आज का आखिरी टॉपिक है पोलर बियर। कितने प्यारे लगते हैं पोलर बियर, पोलर बियर कितने सफेद सफेद लगते हैं, एक जमाने में ये सफेद नहीं हुआ करते थे। ठीक है, एक जमाने में ये ब्राउन बियर जैसे ही दिखा करते थे, पर काफी मिलियन साल पहले ये ब्राउन बियर आर्टिक सर्कल में रहने चले गए थे। ठीक है, ये पहले काफी मिलियन साल पहले ये ब्राउन बियर होते थे, ब्राउन रंग के होते थे, पर ये आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल के आसपास रहते हैं ना पोलर बियर, तो इन्होंने खुद की स्किन मोटी कर ली, फर बढ़ा लिए जिससे इनको ठंड ना लगे और ये कैमोफ्लाज कर सके, आसपास की बर्फ में घुल मिल सके, इसलिए इन्होंने खुद को सफेद भी कर लिया। पहले ये मिलियंस ऑफ साल पहले ये ब्राउन हुआ करते थे, पर इन्होंने खुद को कैमोफ्लेज कर लिया, अपने सराउंडिंग से व्हाइट रंग के हो गए, और इन्होंने अपने फर्स, अपना ट्रफ मतलब अपने बाल बहुत मोटे कर लिए अपने फर्स, ताकि इनको ठंड नहीं लगे। इन्होंने इतने फर मोटे कर लिए कि इन्हें अपनी मांद बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डेन बनाने की, गुफा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही बर्फ में घूमते रहते हैं, ठंड तो लगती नहीं है, जहां मन करे वहां सो जाते हैं। बड़े मनमौजी जानवर हैं। ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप्स में सिर्फ तब आते हैं जब इनको मीटिंग करने होती है, सिर्फ मीटिंग सीजन में ही ये मिलते हैं, वरना ये सॉलिटरी लाइफ जीते हैं, ऐसे ही बिंदास बर्फ में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इतनी ठंडी कंडीशन में रह रहे हैं, इनको अपने को इतना चेंज करना पड़ा है, तो ये भी वल्नरेबल है, तो इनका आईयूसीएन स्टेटस भी वल्नरेबल है। अब आप बोलोगे डब्ल्यूपीए में नहीं आते, वो तो इंडिया का एक्ट है, इंडिया में मिलता ही नहीं, तो इस जानवर आएगा क्यों उसमें। ठीक है, देखो अब सवाल बनता है, पोलर बियर और पेंगुइन की कभी साथ में फोटो देखी है आपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, एआई से बनी हुई नहीं? नहीं, क्योंकि पेंगुइन मिलते हैं साउथ पोल के आसपास, ये मिलते हैं नॉर्थ पोल के आसपास। ये आर्टिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ से ये नॉर्थ पोल तक मिलते हैं। ठीक है, पोलर बियर बियर नॉर्थ में मिलता है, पेंगुइन साउथ पोल में मिलती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ये लार्जेस्ट कार्निवोर होते हैं अर्थ पे, लार्जेस्ट कार्निवोर लैंड एनिमल, मतलब लैंड पे रहने वाले ये लार्जेस्ट
कार्निवोर एनिमल होते हैं। ये मतलब सब भालुओं से साइज में बड़े होते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े भालू होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्निवोर एनिमल होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्निवोर मैमल होते हैं। देखो हाथी तो इनसे बड़ा होता है, पर हाथी कार्निवोर नहीं है, हाथी मैमल है। हाथी लैंड एनिमल है, पर हाथी हर्बीवोर है। तो ये लार्जेस्ट कार्निवोर एनिमल होते हैं। ठीक है। इनमें मेल बड़े होते हैं। ठीक है, वॉकिंग लीव्स इंसेक्ट में तो फीमेल बड़ी होती थी, इनमें मेल बड़े होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, देखो अपन पढ़ क्यों रहे हैं, पोलर बियर इतने न्यूज में क्यों आ गए। क्या इन्होंने बहुत सारे अटैक वटैक करे? हाँ, अटैक तो ये करते ही रहते हैं कनाडा में वगैरह वगैरह में। पर ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा से एक पोलर बियर की डेथ हो गई। एवियन इन्फ्लुएंजा तो बर्ड्स में ही होता है, पर एक पोलर बियर को हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो साइंटिस्ट सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो ये बन गई है न्यूज। Polar bear. First death of polar bear due to avian influenza occurred in Arctic region. They are the largest carnivores, land animals, mammals on Earth. Most polar bear occur north of Arctic Circle to the North Pole. Male polar bears are much larger than female polar bears. The polar bear evolved 1 to 3 million years ago from the brown bear. Most polar bear don't den. IUCN status इनका vulnerable है. Polar bears tend to live solitary lives except when mating. कैसा लग रहा है ये लेक्चर? अच्छा लगा? आज का पूरा इकोलॉजी ही हो गई, सारे जानवरों के बारे में देख लिया। अब मेरे को लग रहा है एक लेक्चर और सारे जानवरों का आएगा, फिर अपन पहले की तरह ही शुरू कर लेंगे। पढ़ लो भाई, स्पीशीज इन द न्यूज आता है। औरंगुटान पूछ लिया था एक बार प्रीलिम्स में, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, कभी सुना ही नहीं था औरंगुटान क्या होता है। तो आप भी फिलिडे फैमिली सुन लो यहाँ पे, या अजब अजब गजब बातें सुन लो। पोलर बियर पहले ब्राउन होता था, ये सुन लो, प्रीलिम्स ऐसे ही निकलता है। ठीक है। थैंक यू, बताना कैसा लग रहा है ये लेक्चर आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।